नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। आज सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं। यदि आप अपने पार्टी के नेताओं को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाकी बिहार की जनता से, बाकी पार्टियों से आखिर आप क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? यदि आपके ही पार्टी के नेता लोग शराबी हैं, यदि आपके ही पार्टी के नेता लोग शराब पीते हैं, यदि आपके ही नेता लोग शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो बिहार की जनता पर, बिहार के गरीबों पर ही आखिर कार्रवाई क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देख लीजिए, शराब के नशे में आपके ही पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय चौहान गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 से ही बिहार में शराबबंदी लागू करके रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, कई बार बिहार के पुलिस वालों को, बिहार के नेताओं को शराब को ना ही हाथ लगाने और ना ही शराब पीने की कस्में खिलाए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपके पार्टी के नेता लोगों ने ही आपकी नाक कटा कर रख दी है, पार्टी को ही गंधा कर रख दिया है। कहते हैं ना, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और आपके पार्टी के नेता यदि शराबी निकलते हो तो आप दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं? पूरी पार्टी आपकी मानो बदनाम हो गई। पूरी जदयू पार्टी पर आज सवाल उठ रहा है और बीजेपी के नेता तो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी के नेता शराब पीने का काम करते हैं। और अब पार्टी के ही प्रदेश स्तर के नेता का शराब के नशे में पकड़ा जाना अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही कही जाएगी ना। देखिए, ताजा मामला गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां जदयू के प्रदेश स्तर के नेता को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। नीतीश कुमार जी, आपके पुलिस वाले भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। चाहे आप कितने भी कस्में खिला लो इनको, कितने भी इनसे वादे करवा लो, लेकिन लगता है ये नहीं सुधरेंगे। देखिए, शराब पीकर दरोगा ने जज की गाड़ी को रोक दिया था। उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा भी बिहार में देखा गया था। कुछ दिन पहले की ही खबर खगड़िया से सामने आ रही है, जहां बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर कार्यरत एक पुलिस कर्मी ने जज की गाड़ी को ओवरटेक करके पहले तो रोका, उसके बाद जज को खूब गाली गलौज भी किया। और ये कोई पुरानी घटना नहीं है, इसी महीने ये घटना घटित हुई है। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हो कि शराब पीने वालों की जांच हम आधार कार्ड के जरिए करेंगे, आधार कार्ड के जरिए शराबियों की पहचान की जाएगी। जो दूसरी बार शराब के नशे में पकड़े जाएंगे तो उनको कड़ी सजा मिलेगी। तो क्या ये बिहार के नेताओं पर और बिहार के पुलिस वालों पर लागू नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए, आपकी शराबबंदी में कैसे कैसे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है फर्स्ट बिहार झारखंड के द्वारा, जिसमें कहा गया कि जब्त की गई लग्जरी गाड़ियों पर पुलिस वाले कर रहे हैं मौज। अब सुपरिटेंडेंट ने एसपी को लिखा लेटर। देखिए, खबर है इसी महीने की। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। शराब रोकथाम को लेकर पुलिस टीम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये पुलिस वाले ही अब शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने लगे हैं। अब पुलिस वाले ही इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, शराब में जब्त लग्जरी गाड़ियां की नीलामी से छिपाकर थाने की पुलिस ऐश कर रही है। सरकारी से लेकर गैर सरकारी काम इन गाड़ियों से होते हैं। और इस राज का खुलासा मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने किया है। उत्पाद अधीक्षक ने एसएसपी को पत्र लिखकर ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि शराब माफियाओं से 10,000 करोड़ की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। दरअसल बिहार में जो शराबबंदी लागू किए हैं, इससे सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी को होता है तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को होता है। नीतीश कुमार जी ने भले ही बिहार में शराब की दुकानों को 10 गुना से भी ज्यादा करने के बाद शराबबंदी कानून लागू कर दिए, लेकिन उसके बाद शराब माफियाओं को छूट दे दी गई है बिहार में शराब बेचने के लिए और शराब की होम डिलीवरी करने के लिए। और शराब माफियाओं को जो ये छूट दी गई है, शराब तस्करों को जो ये छूट दी गई है, उसके बदले नीतीश कुमार की पार्टी कमीशन लेती है और कमीशन के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। और ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का।
इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार सरकार में आए तब बिहार में शराब की दुकानों की संख्या सिर्फ 987 थी। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ये दुकानें बढ़कर 11,000 से भी अधिक हो गई। मतलब 2005 से लेकर 2016 के बीच 10,000 से भी ज्यादा शराब की दुकानों को खोलने का काम नीतीश कुमार जी ने ही किया। इससे स्पष्ट है कि बिहार के लोगों को शराबी नीतीश कुमार ने ही बनाया। शराबी बनाने के बाद बिहार में शराबबंदी कानून का ढोंग करके शराब माफियाओं को छूट देकर उनसे 10,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष घोटाला कर रही है, उनसे वसूली कर रही है नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार जी, पहले आप बीजेपी के साथ ही थे और बीजेपी वाले इस तरह के बड़े खुलासे कर रहे हैं। अब भले ही जब आप बीजेपी के साथ थे उस समय बीजेपी वाले चुप रहे होंगे, लेकिन अब ये बड़े खुलासे करने लगे हैं। और साथ ही अब अभी आप जिस पार्टी के साथ हैं यानी राजद के साथ है, उसके नेता तेजस्वी यादव ने भी आपको नहीं छोड़ा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने जब वे सत्ता में नहीं थे उन्होंने कई तरह के शराबबंदी को लेकर खुलासे किए। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कई तरह की बातें कही थी। शराबबंदी हो या अन्य मामले, भले ही बिहार की जनता मरे या जिए, लगता है अब तेजस्वी यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के सामने लगता है नतमस्तक हो गए हैं तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव के अभी बयान बिल्कुल ही अलग से नजर आते हैं। आपको मैं तेजस्वी यादव के कुछ पुराने ट्वीट दिखाना चाहूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने 21 मार्च 2022 को ये ट्वीट किया था जिसमें से कहा था कि जहरीली शराब से मौत इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सरकार और प्रशासन भ्रष्ट और विफल है। 1 अप्रैल 2022 को तेजस्वी यादव बोले थे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब पीने वाला महाअयोग्य और महापापी है, वह हिंदुस्तानी नहीं है। तो नीतीश जी, इस तर्क से तो शराब पीने वाले भारतीय सैनिक भी हिंदुस्तानी नहीं हुए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी से सवाल किया था कि बिहार में खून की नदियां बहाने वाले दुर्दांत अपराधी एवं भ्रष्टाचारी महाअयोग्य और महापापी नहीं है, लेकिन एक शराबी बिहार में महाअयोग्य और महापापी है नीतीश कुमार की नजर में। तो वहीं तेजस्वी यादव ने खुद 6 दिसंबर 2021 को कहे थे कि जदयू के नेता बिकवाते हैं बिहार में शराब। और इस बयान के साक्ष्य को लेकर तेजस्वी यादव ने कई तरह के वीडियो और कई तरह की तस्वीरें भी शेयर किए थे। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में यहां तक बोले थे कि बिहार पुलिस और सरकार ही राज्य और 5-6 जिलों की सीमा पार करवाकर शराब पटना पहुंचाती है और फिर होटलों, वैवाहिक स्थलों, दुल्हन के कपड़ों, कमरों और शौचालयों की तलाशी लेने की नौटंकी रचती है। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट में बोले थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं प्रशासन, माफिया, तस्कर, पुलिस पर कार्रवाई के बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट में बोले थे कि नीतीश कुमार की सनक से बिहार में कागजों में शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। यानी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज ये सवाल कर रहे हैं, आज ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी शराब माफियाओं से, शराब तस्करों से वसूली करती है, तो इसका खुलासा 2021 में तेजस्वी यादव ने भी किया था। तेजस्वी यादव खुद बोले थे कि बिहार में कागजों में शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में यहां तक बोले थे कि जहरीली शराब से मौत के लिए और कोई नहीं, मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार सीधे जिम्मेदार है। नीतीश कुमार बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध तस्करी और समानांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना हैं। तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कहते होंगे, लेकिन अभी खुद तेजस्वी यादव किस तरह पलटी मारे हैं देखिए। ये जो भी बयान हमने आपको बताया वे तेजस्वी यादव के ही हैं। अब वे कह रहे हैं कि शराब पीने वाले ही मौत के लिए जिम्मेदार हैं, बिहार सरकार का कोई दोष नहीं है, नीतीश कुमार बेदाग हैं। और वैसे लोगों को तेजस्वी यादव से उम्मीद थी कि वे जब सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने के बाद शराब के बड़े बड़े खेल और जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकेंगे, लेकिन अब वे खुद यू टर्न ले लिए हैं और नीतीश कुमार जी ने जो गलतियां किए हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश खुद अब
तेजस्वी यादव ही करने लगे हैं, तो बिहार की जनता अब किससे आखिर उम्मीद करेगी? बीजेपी भी वही किए। बीजेपी भी जब सत्ता में थे तो शराबबंदी कानून का समर्थन करते थे। जैसे ही सत्ता उनसे छीन गई, वे शराबबंदी कानून और जहरीली शराब से जो मौत होती है उसके पक्ष में आ गए। जहरीली शराब से मौत होने वाले गरीबों के लिए आवाज उठाने लगे। लेकिन जब सत्ता में थे उस समय ये सब सारी घटनाएं बीजेपी को भी अच्छी लगती थी। तो चाहे जो भी हो, कुल मिलाकर कहें तो बिहार के नेताओं को लगता है कि जनता से लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। जब ये सत्ता में आते हैं तो सारे कानून, सारे शराबबंदी को लेकर जो भी नियम है इनको ठीक लगते हैं। सत्ता जाने के बाद वे गरीबों के लिए आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। तो अब आप ही बताइए कि बिहार की जनता आखिर भरोसा करे तो करे किस पर? तेजस्वी यादव जी, आपसे बिहार की जनता को अभी भी बड़ी उम्मीद है। आप तो कम से कम बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के जनता के लिए हमदर्द बनिए। बिहार की जनता के लिए आप आवाज उठाने का, इनके दर्द को समझने का काम कीजिए। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी बात भी कमेंट में जरूर ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।